मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, और हमने ये भी नोट किया कि किसी भी रो या किसी कॉलम्स में जितनी ज्यादा जीरो होंगी तो उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करें तो हमारे लिए इजी हो जाता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और उसको इजी बनाएंगी। ये प्रॉपर्टीज से हम क्या है, नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज इन अ रो और अ कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं इन प्रॉपर्टी से। और आपने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में देख भी लिया कि जितनी ज्यादा जीरो होती हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर उसको एक्सपेंड करना उतना ही इजी होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप एक बार यहां प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे हम एग्जांपल से। एग्जांपल 6 देखिए आप, 6 एग्जांपल। तो 6 एग्जांपल में क्या है, डेल्टा हमारे पास ये है। डेल्टा डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करता है और दिस इज 2 6 1 2 6 1 -3 0 5 -3 0 5 5 4 -6। ये है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। और इसको हम एक्सपेंड करते हैं जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं, एक्सपेंड दिस। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, तो वी एक्सपेंड बाय डिटर्मिनेंट बाय दैट रो या दैट कॉलम, उसे एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि R2 में एक जीरो है, तो हम R2 से एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्सपेंड बाय R2 में सबसे पहला एलिमेंट ये आता है 6। अब 6 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 करेंगे 3। इसकी ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन है तो फार्मूला के हिसाब से माइनस लगेगा, फिर ये एलिमेंट सेम आएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने वाला रो कैंसिल, सामने वाला कॉलम -3 5 5 -6। ये फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन आएगी। अगला एलिमेंट की 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये इसकी पोजीशन देखिए, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम 2 + 3 5 ओड पोजीशन है, तो -4 आएगा, -4। ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 - 3 1 5। तो आप कोशिश ये करें कि जैसे मैंने R2 से एक्सपेंड किया है, 6 वाला एलिमेंट ओड पोजीशन पर था, माइनस लगा दी। 6 बाहर लिखेंगे, 6 के सामने वाला रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, जो 4 एलिमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे, लिख देंगे। 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 0 × समथिंग 0, क्योंकि बाहर 0 आ जाएगा तो 0 × समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो 0 वाला एलिमेंट ना लिखें आप। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे -6 और इसको एक्सपेंड करें, दिस माइनस दिस इज +21 -25 और यहां -4, दिस माइनस दिस 10 और -3 +3 हो जाएगा। ये -6 और -4 आ जाएगा, तो -4 13 और बड़े आराम से यहां -+24 और -39। तो आप माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा -50।
तो ऐसे आपने करना है, इसको ऐसे आपने निकालना है। ये जो है हमने एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें कि हमने स्टेटमेंट जो है वो ठीक लिखी है कि 2 - 3 5, 2 - 3 5 ठीक है, और 604 15 - 7 ठीक है। एक्सपेंड किया हमने R2 से। फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन है तो माइनस का बाहर लगेगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 के सामने वाला रो कैंसिल, 6 के सामने वाला कॉलम, -3 5 5 - 7 ठीक है। जीरो वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पोजीशन देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओड है, माइनस का आ जाएगा, और अब ये कैंसिल 2 - 3 15 ठीक है। अब आगे देखिए, एक बार चेक कर लेता हूं, -6 एज इट इज, दिस माइनस दिस, ये 21, और हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस -25 ठीक है। -4 एज इट इज, 10 और -3 ये ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास दिस माइनस दिस -4 -6, और ये 52, यहां हमने गलती कर दी, 4 13 जा जो है ना, ये 13 4 जा 52 आएगा, 52, ये मल्टीप्लाई में हमने जो है मिस्टेक कर दी थी, यहां थोड़ा ध्यान दें, 52। अब यहां पे आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 28, ये डाउट था मेरे को, इसका आंसर टैली नहीं हो रहा था, तो यहां 4 और इसकी हमने मल्टीप्लाई रॉन्ग कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने एक डेल्टा का डिटरमिनेंट निकाला, और ये अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें इसके, तो एक नया जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू जो है इसके हिसाब से सेम आएगी। हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, इसके ऊपर ये लगाई मैंने RI, इंटरचेंज का सिंबल ये होता है, इंटरचेंज CI, RI इंटरचेंज CI, I = 1 2 3। तो इसका मीनिंग क्या है कि R1 C1 से चेंज हो जाएगी, R2 C2 से, R3 C3 से आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब ये नया जो डिटरमिनेंट बना तो वो Δ1 बढ़ेगा, सपोज करता हूं Δ1, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 5, और सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। देखिए, इससे मैंने एक ऑपरेशन लगाई कि रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज कर दिए, तो ये डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा और देखता हूं क्या रिजल्ट। मैंने अभी डेल्टा था, ये Δ1 रख दिया। अब इसको हम क्या है एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। यहां हम लिखते हैं एक्सपेंड बाय वही सेम R2, एक्सपेंड बाय R2, तो -3 तो -3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओड पोजीशन है, और एक -3 आ जाएगा एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इससे कैंसिल, ये कैंसिल 6 1 4 -7, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी ओड पोजीशन है -5, ये कैंसिल, ये कैंसिल 2 6 5 4। अब ये एक्सपेंड करेंगे 3, दिस माइनस दिस, -42 -4, और ये -5, दिस माइनस दिस 8 -23, ये 3 इंटू ये आ जाएगा -46, ये 5 इंटू इसमें माइनस के 22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास -138, और ये प्लस 110, तो -28 आएगा। तो मैंने क्या किया है, देखिए वेरीफाई किया फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पहले इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला इसका, और इसको मैंने एक्सपेंड किया तो -28 आ गया। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग काम किया। अब इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगाई कि रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए,
इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। जैसे मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज कहते थे इसको मैट्रिक्स में, लेकिन यहां डिटर्मिनेंट है, काम ऐसा ही किए है कि रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, बट यहां डिटर्मिनेंट है, इसको ट्रांसपोज नहीं बोल सकते हम। अभी ये कहिए इसको चेंज कर दिए, वी गेट ए न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 से एक्सपेंड दिस वैल्यू इज -28, पहले -28 है। इसका मीनिंग क्या है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं होगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब मैं अगली प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, सेकंड की। सेकंड प्रॉपर्टीज ध्यान दें, हाँ। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम, या रो हो तो या दो कॉलम हो, ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, दो रो इंटरचेंज कर दें, रो रो से होगी, कॉलम कॉलम से होगा, यार दो रो आपस में इंटरचेंज कर दें, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यदि वो पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नंबर सेम रहेगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब मैं इसके ऊपर यही ऑपरेशन लगाता हूं सेकंड P2 के लिए, यही क्वेश्चन है, P2 वेरीफाई कर रहा हूं सेकंड, मैंने इसको ऑपरेशन लगा दी कि R1 और R2 इंटरचेंज कर दी मैंने, R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए। हम कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, हम दो रो भी चेंज कर सकते हैं, दो कॉलम भी आपस में चेंज कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो न्यू डिटरमिनेंट डेल्टा, सो ये सीक्वेंस डेल्टा है, तो R1 R2 से इंटरचेंज होगी, R2 बिकम्स R1 604, R1 बिकम्स R2 2 -3 5, R3 नो चेंज 1 5 -7। ये है, मैंने क्या किया, इसमें R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए मैंने। लिखने का तरीका ये है जो आपके सामने है, इंटरचेंज का सिंबल ये होता है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मान लो 0 इसमें है तो R1 से एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंड बाई R1, तो R1 से करेंगे तो 6 की इवन पोजीशन है तो 6 प्लस का आ जाएगा, ये कैंसिल -3 5 5 -7, 0 वाला एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये फिर इवन पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्लस का 4, ये कैंसिल 2 -3 1 5, this 6 into this minus this 21 minus 25 4, this minus this 10, और ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड प्लस, तो अब आएगा 6 इंटू -4 और 4 इंटू 13, तो आप देख सकते हैं कि -24 प्लस 52 प्लस के 28। तो हमने क्या किया कि जो हमारा ये है, दो रो इंटरचेंज कर दिए हमने आपस में, इसको इसके साथ इंटरचेंज किया, वी गेट ए न्यू डिटरमिनेंट दिस, एक्सपेंड दिस, तो क्या चेंज आया, यहां -28 था, यहां +28 आ गया। यही प्रॉपर्टी नंबर जो है सेकंड कहती है, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, दो रो आपस में इंटरचेंज कर दें, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा, ये ध्यान रखें, ये साइन में चेंज आएगा बट न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है P3 प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाता हूं मैं, P3 के ऊपर, ये साथ साथ कॉलम की भी लिख रखी है मैंने, दो कॉलम इंटरचेंज करें तो भी ऐसा ही होगा, ये आप ध्यान रखें इस बात का। हाँ जी, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर P3, P3 में क्या है, P3 में इफ एनी टू रोज और कॉलम, दो रो या दो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता सेम, आइडेंटिकल होता है सेम, दो रो सेम हो जाएं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो उस टाइम जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स जो है
मैं आपसे बात करता हूं, जैसे एग्जाम्पल जो हमारे पास 9th एग्जाम्पल है, 8th और 9th एक जैसी हैं, मैं दोनों ही वेरीफाई करता हूं, आपके साथ 9th कर लेता हूं। ये मेरे पास एक डेल्टा है, दिस इज डेल्टा 102, 18 और 36, 1, 3, 4, 17, 36। तो मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेते हैं तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से लेते हैं। मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते थे, यदि याद हो तो आपको, मैट्रिक्स में कॉमन लेते थे तो वो प्रत्येक एलिमेंट में से आता था कॉमन, और मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो भी प्रत्येक एलिमेंट से करते थे। अब यहां पे आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे R1 में से जो कॉमन आएगा वो 6 आ जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे, टेक कॉमन 6 फ्रॉम R1। तो R1 में 6 कॉमन लेंगे, ये 6 आ जाएगा R1 में से। तो 6 इसमें से कॉमन आएगा तो 17 बचेगा, ये 6 इसमें से कॉमन आएगा 3 बचेगा, ये 6 इसमें कॉमन आएगा तो 6 बचेगा, और ये सेम 1, 3, 4, 17, 3, 6। तो ये एक नई चीज है, वहां मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में अंतर है कि कॉमन लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में से लेते हैं जहां हम लिखते हैं, और अब बाहर से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, वो भी पर्टिकुलर कॉलम या रो से ही करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के साथ नहीं करेंगे, और ये लिखेंगे कि हमने ये मल्टीप्लाई इस रो के साथ या इस कॉलम के साथ की है। जैसे हम कॉमन लेते हैं ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं कि R1 और R3 सेम है, तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे मैंने 6 एग्जाम्पल किया है, इसको एक्सपेंड करना है आप, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 × 0, तो 0। तो इस प्रॉपर्टीज को जो मैंने लिखी है 3 नंबर प्रॉपर्टी, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी। तो वो आपने वेरीफाई करना है, 8th एग्जाम्पल करके देखना। आप जो एग्जाम्पल 8th या 9th में है तो एक्सपेंड करना है इसको, जैसे मैंने एक्सपेंड करना आपको सिखा दिया, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वेरीफाई हो जाएगी। आगे फिर हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 रो या 2 कॉलम सेम मिल जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ये आपने डायरेक्ट लगा देना है। अब मैं आगे बात करता हूं कि ये जो बात कर रहा था मैंने, ये 9th क्यों लिया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि 2 रो या 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है। कैसे? जैसे 102/17, 18/3 और 36/6। R1 और R3 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। देखिए ये कैंसिल होगा, इसे 6/1, ये कैंसिल होगा तो 6/1, ये कैंसिल होगा 6/1। तो आप करिए देख सकते 6/1 = 6/1 = 6/1। तो इसको बोलते हैं हम कि इफ जो है 2 रोज, एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या कॉमन लेके 2 रो या 2 कॉलम सेम बना लेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यूज कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। 4 में क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए क्वोशिएंट की, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय की। अब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में, मान लो हम इस पे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो इसमें मैंने मान लो R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, R1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, R1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये डेल्टा 1 नया हमारे पास आ जाएगा, और ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई की इसको R1 से, तो R1 को 2 से करेंगे तो 4, R1 को 2 से करेंगे तो -6, R1 को 2 से करेंगे 10, R2 नो चेंज, R2 नो चेंज, और 0, 5 -1। तो आपको ये कह रहा है
कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को या कॉलम्स को। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कॉमन भी हम एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से लेते हैं, मल्टीप्लाई भी हम एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से करेंगे, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट से नहीं करेंगे, जिससे करेंगे लिखेंगे किसी मल्टीप्लाई की है। अब ये R1 से 2, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो R1 को ही किए, R2 और R3 नो चेंज। अब ये ध्यान रखना कि यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई किए तो बाहर 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। बैलेंस का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो आप इसमें से R1 में से 2 कॉमन लें, R1 में से 2 कॉमन लें तो ये एलिमेंट बच जाएंगे अंदर, और 2 बाहर आ जाए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है कि उसने 2 को इस साइड में बोल दिया, ये 2 डिवाइड में इस साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने लिखनी ऐसे है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर उस नंबर से डिवाइड भी करेंगे डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में जब हम इनवर्स निकालते थे ऐसा नहीं करते थे, यहां चेंज है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। तो यहां बच्चा बिल्कुल क्लियर ये दिमाग में रखे कि यहां चेंज है, तो इसको आप एक्सपेंड कर लेना और इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। अब 2 से एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -56 आएगी, माइनस क्या आएगी 56, ये कट जाएगा तो 28, तो वैल्यू -28 ही आ जाएगी। तो एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखा दिया है, आपने कैसे करना है। अब मैं प्रॉपर्टी जो है अगली लेता हूं, प्रॉपर्टी नंबर P5 आप बुक में पढ़े, मैंने यहां लिखी नहीं P5 क्या है बताता हूं आपको मैं। प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आज एग्जाम्पल्स हैं इनसे संबंधित वो करेंगे आप और अच्छे ढंग से इनको याद करेंगे, मीनिंग समझेंगे। हाँ जी, P5 प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहां लिखने का P5 प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ता हूं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 and more terms। ये कहता है एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से अधिक का सम में लिख दें, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। क्या मीनिंग है इसका, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 10 से आपको क्लियर कर रहा हूं, 10 से इसका मीनिंग ये है कि हमने शो करना है सो दैट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सो दैट की जो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं A B C, A + 2x, B + 2y, C + 2z और x y z। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देखो R2 देखिए, आप R2 का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो एज अ सम ऑफ 2 टर्म है। R2 का जो प्रत्येक एलिमेंट है, तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये रो में भी हो सकता है, ऐसा कॉलम में भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में जो प्रत्येक एलिमेंट एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 and more terms, तो डिटरमिनेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज 2 और मोर डिटरमिनेंट। कैसे, अब ये कहता है प्रॉपर्टी में कि इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो वैल्यू क्या आएगी, जो इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी इक्वल आएगी ABC। फर्स्ट एलिमेंट यहां लिख देंगे ABC, इन एलिमेंट्स का x y z से। आप ध्यान दें R1 और R3 नो चेंज, प्लस ABC और 2x 2y 2z और ABC। अब P5 प्रॉपर्टी ये है कि R1 का प्रत्येक एलिमेंट एज द सम ऑफ 2 एलिमेंट था, तो उसको हमने 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर दिया। इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करेंगे आप, वैल्यू आएगी, और इसको अकेले को एक्सपेंड करेंगे वैल्यू आएगी, दोनों इक्वल आएगी, ये कह रहा है। तो यहां फायदा क्या होगा हमारे को, जैसे यहां आप एक्सपेंड करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और लंबा पड़ेगा आपको, लेकिन यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए R1 और R2 सेम होगी, आपको प्रॉपर्टी बताई है कि R1 R2 रो 2 सेम है तो वैल्यू क्या होती है 0, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, टेक कॉमन 2 फ्रॉम R2, टेक
कॉमन 2 फ्रॉम R2, तो 2 बाहर आएगा तो ये बचे A B C X Y Z A B C। अब ये R3 और R1 जो है ये X Y Z था, सॉरी X Y Z, तो अब X Y Z यहां आ जाएगा X Y Z। अब R2 एंड R3 आर सेम, तो सेम है तो वैल्यू 0, तो 0 + 2 × 0, तो वी गेट ए 0। यहां पे प्रॉपर्टीज हमने लगा दी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम, यदि एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स का सम है तो उसको 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इसमें दोनों में क्लियर देख सकते हैं, दोनों डिटरमिनेंट में, इसमें और इसमें R1 और R3 सेम रही है, दोनों में R1 R3 सेम रही है। फर्स्ट डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे और सेकंड में सेकंड वाले आ जाएंगे। तो ऐसे आपने इसको करना है। अब मैं लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, P6 जैसे आप मैट्रिक्स में लगाते थे, इनवर्स निकालते थे उस टाइम मैट्रिक्स में, बिल्कुल यहां सेम लगाएंगे और वहां भी कोई चेंज नहीं होता था और यहां भी जो है वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात देखिए, जैसे 6 प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो सपोज करते हैं, ध्यान दें कि मैं यहां जो है 0 बनाना चाहता हूं, 0 या 0 इस 1 की हेल्प से डिटरमिनेंट में यहां 0, तो ये R1 पे इफेक्ट डालूंगा मैं, R1 पे और R1 - 2R3। तो जो इस टाइप की हम लगाएंगे प्रॉपर्टीज RI + KRJ या CI + KCJ, या रो में लगाएं या कॉलम में लगाएं आप, ये प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम इनवर्स में निकालते थे। अब मान लो ये कहता है कि ये हमने यहां लगा दिया और न्यू डिटरमिनेंट इससे डेल्टा, क्योंकि एलिमेंट तो चेंज हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10, दिस माइनस दिस -13, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -14, इसमें से ये माइनस करेंगे +19 हो जाएगा। अब ये नो चेंज। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि इसकी वैल्यू हमने निकाली -28 और इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई तो एलिमेंट चेंज हो गए। देखिए R1 के एलिमेंट चेंज हो गए लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू भी निकालोगे एक्सपेंड करके तो इसकी वैल्यू भी -28 आएगी। ये तो 6th प्रॉपर्टी ये है कि यदि ऐसी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम ऑपरेशन या ऐसे लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन, वी अप्लाई सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस, डिटरमिनेंट नो चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो आपने थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि ये 3 ऑपरेशन हमने पहले भी की थी। हम किसी भी रो को किसी कॉलम से चेंज कर सकते हैं, रो को रो से चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से चेंज कर सकते हैं। सीजी ये जो है सेम हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पिछले चैप्टर पढ़ी है। और दूसरी मैंने वहां ये बताया था कि हम किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम सी आई। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी रो में +KRJ या कॉलम में भी ऐसा लगा सकते हैं CI + KCJ। ये तीनों ऑपरेशन जो है बिल्कुल सेम लिखने का, सेम मीनिंग कहां था? मैट्रिक्स में, जहां हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे। लेकिन यहां पे फर्क क्या है, अंतर क्या है? वहां तीनों ऑपरेशन जो लगाते थे वहां हम कोई भी साइन वगैरह चेंज नहीं करते थे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहते थे। लेकिन यहां पे डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशन लगेगी। मीनिंग यही है कि हम 2 रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 कॉलम भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में 2 रो चेंज करोगे तो क्या फर्क आएगा? डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यदि पहले +28 है तो फिर -28 आएगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद में।
द साइन विल बी चेंज। सेकंड में क्या करना है कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो को स्केलर से मल्टीप्लाई। तो आप डिटरमिनेंट में किसी रो को मल्टीप्लाई करते हो स्केलर से, तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट के बाहर उसी के डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें कोई चेंज नहीं, ये ऑपरेशन में वहां भी कोई चेंज नहीं था, यहां भी कोई चेंज नहीं है। ये पहले दो ऑपरेशन में चेंज है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज आपने ये एग्जाम्पल्स करने हैं 10 तक, और ये प्रॉपर्टीज सारी जो है अच्छे ढंग से याद करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की, ध्यान रखना। थैंक यू।